बेटा जैसे हमने कल पढ़ा, कल तक हमारी एक्सरसाइज हुई, हमने एक्सरसाइज में पढ़ा कि किस तरह से जो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उन पे इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या कहती है वो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था। तो स्पोर्ट्स में हमारा फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा मायने रखता है और वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सी चीजें होती है जो उसका इफेक्ट डालती है। जैसे हमने कल पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटीज को कौन कौन से वो मैटर होते हैं डिटरमाइन करते हैं, वो कौन कौन से फैक्ट होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसको डिटरमाइन करते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज को निर्धारित करते हैं। तो जैसे बताया था एज होती है आदमी की, प्रीवियस इंजरीज होती है, ठीक है, जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटीज कम होगी या ज्यादा होगी ये बताती है। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब तक हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज के इफेक्ट जो डिटरमाइन कर रहे थे फैक्टर, जो फैक्टर हमारे फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन कर रहे थे। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दो चीज आ रही हैं बेटा, दो चीज आ रही है। कार्डियो होता है हमारा हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। जैसे मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट जो होते हैं तो वो हार्ट के लिए होते थे, जनरली हार्वर्ड और 1 माइल रॉक टेस्ट। तो बेटा जी जैसे मैंने कल बताया कि फिजिकल फिटनेस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जो डिटरमाइन करते हैं हमारी फिजिकल फिटनेस को, चारों पे मैंने बता दिए थे। आज जब मैं बात कर रहा हूँ कार्डियो रेस्पिरेटरी, तो कार्डियो क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे वो काम करता है हमारा हार्ट, और एक्सरसाइज का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और रेस्पिरेटरी होता है हमारा श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, हमारी सांस की प्रक्रिया जो होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट इट, ऑक्सीजन एरोबिक देयर इज अ पार्ट ऑफ एंड्योरेंस। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट इट। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, कि हम सांस जब लेते हैं उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। बेटा देखिए जनरली हम क्या होता है, जब हम भागते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट होती है बहुत तेज हो जाती है, वो बहुत तेजी से धड़कने लगती है। पर जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वो हार्ट बीट हमारी कैसी हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे हमारी हार्ट बीट कम होगी हम ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं। तो ये इफेक्ट होता है हमारी कार्डियो पे। और रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा सांस फूलने लगता है बहुत ज्यादा, जल्दी हम जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारा सांस जनरली फूलने लगता है, सांस फूलता है तो हम रुक जाते हैं। बट जब हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूर होती चली जाती है, हमारा सांस बढ़ता चला जाता है, हम सांस को बहुत लेट तक एक्सटेंड करके रख सकते हैं। तो आज इन्हीं से कुछ रिलेटेड चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है कि कार्डियो, आप समझ लीजिए हार्ट से रिलेटेड जो वर्क होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है, रेस्पिरेटरी हमारा श्वसन तंत्र, ये चीजें हैं बेटा केवल। सबसे पहले है इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो बड़ी होने लगती है, वो स्ट्रांग होके थोड़ी साइज में बड़ी होने लगती है। तो ये सब चीज पे लागू होता है, ये रूल सब जगह लागू होता है, बॉडी के हर पार्ट में मसल्स इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज करने से हमारे जो हार्ट के पास की जो होती है वो भी बढ़ जाती है, जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। जब वो इंक्रीज करेगी तो हार्ट की जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा, और जब हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो वो और अच्छी तरह से फंक्शन करेगा। तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, बढ़ोतरी, साइज में बढ़ोतरी हो जाती है हार्ट में। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी मसल्स जो होती है बड़ी हो जाती है। जब मसल्स को जगह मिलेगी तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हार्ट का वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। डिक्रीज द रेस्टिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, जो हमारी हृदय गति होती है। नॉर्मली हमारी हार्ट रेट कितनी होती है, 72 होती है बेटा, 72 पर मिनट। हमारा हार्ट बीट कितना बार करता है एक मिनट में, 72 टाइम करता है, 72 टाइम हमारी हार्ट बीट होती है जनरली।
तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू में थोड़ा तेजी से बढ़ता है, बट जब हम इसको डेली एक्सरसाइज में रूटीन में लाते हैं तो वी कैन सी कि इसकी जो हार्ट की स्पीड होती है वो कम होने लगती है। और ये फैक्टर करता है जब हम रेस्ट करते हैं, जब एक्सरसाइज के दौरान हम रेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज में हमने रेस्ट करना चालू किया तो उस समय भी क्या होता है, ये हार्ट बीट हमारी कम होने लगती है। तो वहां डिक्रीज होती है, डिक्रीज मतलब कम हो जाती है। जब हार्ट बीट कम हो जाएगी उतना ही हम अपने को अच्छा महसूस करेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। थर्ड पार्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज इन रेस्ट। रेस्ट के समय स्ट्रोक वॉल्यूम का कम होना, स्ट्रोक वॉल्यूम का कम होना, सॉरी इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज इन रेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे, नहीं तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। तो बेटा जी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी हर हार्ट बीट के साथ हमारी बॉडी से कुछ ब्लड सर्कुलेट होता है। हर हार्ट बीट के साथ, हर हार्ट बीट के साथ जितना ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। हर हार्ट बीट के साथ, हर धड़कन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं ये हार्ट बीट होती है तो पंप का काम करता है। जो हार्ट होता है हमारा पंप का काम करता है, उससे ब्लड निकलता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो जो पर बीट के साथ, जो पर बीट के साथ हर बीट होती है, हार्ट की जो बीट होती है उसके साथ जो ब्लड निकलता है हमारी बॉडी के लिए सर्कुलेट होने के लिए, वो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। वो बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। जनरली ये कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जनरली 50 से 70 ml, 50 से 70 ml होता है हर बीट के साथ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये 70 से 90 चला जाता है, 70 से 90 चला जाता है। पर जब इंटेंसिव, जब बहुत ज्यादा ताकत वाली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं और हार्ड जब करते हैं तो 90 से 110 तक चला जाता है, 90 से 110 तक चला जाता है। तो हर हार्ट बीट के साथ जितना ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अमूमन आ जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, देन यू डोंट नो अबाउट द स्ट्रोक वॉल्यूम, हाउ कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है बेटा जो हमारी हार्ट बीट के साथ हर हम पंप जो होता है, हार्ट जो पंप करता है, पंपिंग करता है एक तरह से, उसके साथ जितना भी ब्लड एक बार में निकलता है हमारी बॉडी के लिए वो उसका क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके बाद है कार्डियक। इंक्रीज द कार्डिक सिस्टम है आउटपुट, कार्डिक आउटपुट। सेकेंड, कार्डिक क्या होता है? अब कार्डिक भी जानना जरूरी है। देखिए बेटा कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए। जनरली तो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, आपको पता चल जाएगा, वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कार्डिक क्या है? व्हाट इज द कार्डिक आउटपुट? कार्डिक आउटपुट होता क्या है? तो कार्डिक आउटपुट होता है बेटा, जैसे अभी मैंने बात करी थी कि हर बीट के साथ एक सर्कुलेट होता है, पर जब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर हमारा ब्लड कितना सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, जब 1 मिनट के अंदर आता है, उसे कैलकुलेट किससे करते हैं? 1 मिनट से, कि 1 मिनट के अंदर हमारा ब्लड कितना सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कार्डिक आउटपुट कहलाता है। इसमें 1 मिनट का होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम में पर बीट के साथ होता है। ये जर्नली क्या होता है बेटा जी? ये होता है 14 से 20 लीटर पर मिनट होता है बेटा। आप समझ लो कि 1 मिनट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्योरीफाई हो जाता है, 14 से लेके 20 चाहे वो 4 लीटर हो या 5 लीटर हो, पर
कहने का मतलब ये है कि वो बार बार निकलता रहता है, बार बार सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो वो जनरली होता है 14 से 20 लीटर पर जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये हो जाता है आपका 25 से 35 लीटर। और बहुत ज्यादा जब इंटेंसिव करते हैं तो ये 40 लीटर पर मिनट तक हो जाता है। आप समझ लीजिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी 1 मिनट के अंदर 40 लीटर ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। अब आप कहोगे कि सर 40 लीटर तो बॉडी में खून भी नहीं होता है, 12 लीटर नहीं होता, मुश्किल से 7-8 लीटर खून होगा, 6 लीटर होगा, 5 लीटर होगा, तो हाउ कैन पॉसिबल। हाँ, तो वो बार बार, जैसे सपोज करो 1 सेकंड का निकाल दिया उन्होंने कि 1 सेकंड में इतना ml निकल रहा है, तो उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है, 1 सेकंड के हिसाब से 60 में मल्टीप्लाई करके कार्डिक आउटपुट को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज ब्लड फ्लो। जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, जो ब्लड हमारी बॉडी में फैलता है, ऊपर से नीचे जाता है। सपोज करो किसी की उंगली कट जाती है तो आपने देखा होगा ब्लड निकलना चालू होता है, बट आप क्या करोगे, अगर उस उंगली को, सर को कभी भी लगे चोट तो सर के ऊपर उठा लेना बेटा हाथ को। अगर उंगली में चोट है, ब्लड निकल रहा है, तो उस पार्ट को ऊपर उठा देना, तो ब्लड रुक जाएगा। क्योंकि वी नो ऑलवेज कि ब्लड फ्लो जो होता है टॉप टू बॉटम जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है हमेशा, तो ब्लड रुक जाता है। तो ये ब्लड फ्लो होता है, जो इतना ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो वो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है एक्सरसाइज से करने से। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। कितना घट जाता है, 10 mm एट रेट। बेटा एक बात सुन लेना, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक 2 ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक क्या होता है, जब अप होता है ब्लड प्रेशर, उसको सिस्टोलिक कहते हैं, और जो डाउन होता है उसको डिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, आप होने वाले को सिस्टोलिक। इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का जो आयतन होता है, ब्लड वॉल्यूम का मतलब आप समझिएगा कि ब्लड वॉल्यूम होता क्या है। ब्लड वॉल्यूम कौन सा 7 ब्लड वॉल्यूम होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड जगह घेरता है, जिसे हम आयतन बोलते हैं, कितना स्पेस कोई चीज लेती है, उसको ब्लड वॉल्यूम कहा जाता है कि कितने हिस्से में हमारे में फैल गया है। कभी कभी कहते हैं ना, देखते हैं कि इस पार्ट में तो ब्लड है ही नहीं, आपके इस पार्ट में तो बहुत कम ब्लड है। तो ब्लड वॉल्यूम का मतलब है कि पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से फैल जाना। क्विकर रिकवरी रेट से मतलब होता है कि जो हमारी हार्ट बीट हो रही है वो जल्दी से थम जाए। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डेली, जनरली हम फर्स्ट डे क्या देखते हैं, जब हम एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत तेज दौड़ते हैं फर्स्ट डे, उसके बाद आके बैठते हैं तो हार्ट बीट क्या होती है, बहुत देर लगती है उसको रिकवर होने में, रुकने में। बट जब हम डेली दौड़ते हैं तो वो हार्ट बीट क्या होती है, जल्दी से रिकवर हो जाती है, बहुत जल्दी से रुक जाती है। तो इट्स इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी। टाइडल क्या होता है, कौन सा है बेटा, 9 है बेटा, इंक्रीज टाइडल कैपेसिटी ना, बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे टाइडल आएगा, अभी और 2 चीज आएंगी, जैसे स्टॉक वॉल्यूम आपको नहीं पता था, या फिर टाइडल है। टाइडल क्या होता है, टाइडल कौन सी एयर कैपेसिटीज होती है, टाइडल होती क्या है, टाइडल वॉल्यूम होती कौन सी है। तो टाइडल होती है जितनी सांस हम अंदर लेते हैं जितनी सांस हम बाहर छोड़ते हैं, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। कितनी सांस हम एक बार में अंदर ले रहे हैं और कितनी हम बाहर छोड़ रहे हैं।
इसके बाद एक आएगा रिड्यूसल्स, रिड्यूसल्स आएगा, रिड्यूसल्स एयर कैपेसिटीज भी आएगा। उसमें क्या होगा, मैक्सिमम हम कितने ले सकते हैं और मैक्सिमम कितनी छोड़ सकते हैं। पर जनरली एयर टाइडल में क्या होता है कि बेटा कितनी हम ले रहे हैं, कितनी हम ले रहे हैं। तो जनरली हम क्या होता है 500 सीसी तक लेते हैं, मेंशन है इसमें कहीं, हाँ 500 सीसी तक हम लेते हैं एक बार में। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि टाइडल एयर कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। बेटा देखो जितना हमारा सांस अंदर बना रहेगा, जितना सांस हमारा अंदर बना रहेगा उतनी हमारी एफिशिएंसी क्या करेगी, स्पीड के लिए बेनिफिशियल होगी, बेनिफिट करेगी, हम दौड़ते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो सांस होती है, हमारी सांस जल्दी फूल जाती है, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमें सांस प्रॉपर आने लगता है, हम धीरे धीरे उसको डिक्रीज कर देते हैं। बहुत जल्दी जो सांस फूलती है उसको हम कम कर देते हैं, ये होता है डिक्रीज करना। अनयूज्ड एल्वोस बिकम एक्टिव। क्या होता है एल्वोस? कुछ तंत्रिकाएं बेटा ऐसी होती है जो हमारी इनएक्टिव पड़ी रहती है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी बहुत सी मसल्स ऐसी होती है, कोशिकाएं वो सुस्त होती है, लेजी होती है, वो खत्म हो जाती है। खत्म मतलब वर्क नहीं करती है, क्योंकि वो इनएक्टिव होती है, उनमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाता है। बट व्हाट हैपन, वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, दे विल बी एक्टिव, वो वापस से एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव क्यों हो जाएंगी? एक्टिव इसलिए हो जाएंगी कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी, और ऑक्सीजन मिलेगी तो वो एक्टिव मोड पर आ जाएंगे। इंक्रीज एंडोरेंस, इंक्रीज एंडोरेंस, एंडोरेंस होती है हमारी सहनशीलता। भाई सहनशीलता के लिए मैंने कल क्या बताया था, एरोबिक सिस्टम होता है सांस का लेना, हमारी सहनशीलता को क्या बढ़ाता है, हम सहनशील। व्हाट इज द एंडोरेंस? मैं फर्स्ट डे से बताता आता हूं कि एंडोरेंस होता क्या है। एक लाइन होती है, 3 वर्ड होते हैं, उस वर्ड में वो एंडोरेंस पूरा आ जाता है, सस्टेन द एक्टिविटी, इट इज द एंडोरेंस। मैं फर्स्ट डे से ही आपको बताता रहा हूं कि फिजिकल फिटनेस के 4 कंपोनेंट्स हो, उसमें से एंडोरेंस होता है। एंडोरेंस क्या होता है? एंडोरेंस होता है बेटा सस्टेन द एक्टिविटीज, और आप इसको ऐसा कह सकते हैं सस्टेन द फिजिकल एक्टिविटीज। मीन्स टू से कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी देर तक चल रही है वो हमारे एंडोरेंस पे निर्भर होता है। तो जितनी हम आगे बढ़ा देंगे इसको, वो हमारा सस्टेन करता है, बढ़ाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। जितना हम एक्टिविटी को ज्यादा जारी रख सकते हैं वो हमारा एंडोरेंस यानी सहन क्षमता कहलाता है। तो ऑब्वियसली जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, हार्ट बीट अच्छा होगा, तो एंडोरेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने कल भी बात करी थी कि एंडोरेंस के अंदर क्या होता है एरोबिक सिस्टम होता है, उसके बाद ऑक्सीजन इनटेक, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और अपटेक और एनर्जी रिजर्व, 4 चीजें मैंने कल बताई थी आपको। तो जब चारों ये इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, एंडोरेंस पावर बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन रेडिजुअल पावर, कौन सा नंबर है बताइए? 30। रेडिजुअल, एक मिनट कुछ गलत हुआ है। रेडिजुअल कैपेसिटी, एयर वॉल्यूम, इंक्रीज रेडिजुअल। बेटा कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल टॉपिक से हटके हैं। रेडिजुअल कैपेसिटीज क्या होती है? हाँ, अभी टाइडल की जब मैंने बात करी थी तो जनरली हम कितनी हम लेते हैं और कितनी हम छोड़ते हैं। बट जब हम कितनी गहरी सांस लेते हैं, डीप, जब बहुत ज्यादा गहरी सांस लेते हैं और बहुत गहरी सांस छोड़ते हैं, जैसा कि हम एक्सरसाइज में देखते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हम बहुत तेजी से सांस को छोड़ते हैं, वो हमारी रेडिजुअल एयर वॉल्यूम कहलाती है।
जब गहरी सांस को छोड़ना और गहरी सांस को लेना। जनरली ये क्या होता है कि जैसे से जितनी गहरी सांस हम छोड़ते हैं और जितनी गहरी सांस हम लेते हैं वो हमें दौड़ने में हेल्प करती है। पर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सांस को छोड़ देना, बहुत ज्यादा सांस को एक बार छोड़ देना, ठीक है, एक्सहेल कर देना, उससे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अगर वो निकल भी जाती है तो हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। क्या कहा इसने? कहा कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है जब हम दौड़ते हैं। तो दौड़ते समय आप देखोगे जनरली आप चल रहे हो, चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप दौड़ना शुरू करते हो तो आपको स्वेटिंग होती है बेटा, पसीने आते हैं। उस पसीने का क्या मैटर है? उसके अंदर बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना वो हमारे निकल जाते हैं थ्रू द स्वेटिंग। थ्रू द स्वेटिंग वो चीजें निकल जाती है हमारी बॉडी से, ठीक है, और हमारे लंग्स की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। अब इंक्रीज द वाइटल एयर कैपेसिटीज। अब देखो कौन सा नंबर है ये? 15। वाइटल एयर कैपेसिटी है, कोई बात नहीं, इंक्रीज नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अब आप देखो बेटा, रिड्यूशल आपको पता चला, टाइडल पता चला, एक नया तरह का और आ गया वाइटल। वाइटल क्या होता है? वाइटल में ये होता है कि हम कितनी गहरी सांस ले सकते हैं और कितनी गहरी सांस छोड़ सकते हैं। कितनी गहरी हम जबरदस्ती ले सकते हैं। फोर्सफुली का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को लेके अंदर रिजर्व करना, फोर्सफुली रिजर्व करना। बेटा जी, तो वाइटल वॉल्यूम आ गया आपके सामने। अब तो वाइटल कितना हम फोर्सफुली अंदर लेते हैं और कितना फोर्सफुली छोड़ते हैं। क्या जरूरत है फोर्सफुली की? फोर्सफुली मीन्स कि हम कितनी गहरी सांस लेने में सक्षम है, एबल है, और कितनी छोड़ने में सक्षम है उसको। बेटा फोर्सफुली का ये मतलब होता है जितनी हमने लंबी सांस ली उसमें से कुछ एनर्जी हमारे अंदर बचती है। जब एनर्जी रिजर्व की बात होती है, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट द व्हाट इज द एनर्जी रिजर्व। तो आई एक्सप्लेन टू यू कि व्हाट इज आवर लंग्स take some oxygen or after the transportation our lungs uptake some oxygen, but what happened during this period ki our lungs save some oxygen, it's called oxygen reserve। तो जितना वॉल्यूम हमने बचा के रखा वो हमारा वाइटल रहा, वाइटल में आ जाएगा। जितनी लंबी हम फोर्सफुली ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन क्या रहेगा? रिजर्व में रहेगा हमारा। तो हमने जितना फोर्सफुली लिया वो हमारा उतना ही मैक्सिमम रिजर्व में रहेगा, ये था मतलब। तो जनरली ये क्या होता है कि ये 3500 से लेके 4500 तक होता है, और थ्रू द एक्सरसाइज वी कैन इंक्रीज 5500, यानी 3500 से 45 तक ये होता है, बट थ्रू द एक्सरसाइज वी कैन इंक्रीज 5500। दैट्स क्लियर। अब लास्ट, इंक्रीज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन अपटेक, अपटेक क्या होता है? सांस को छोड़ना। जनरली हम बात करते हैं कि जब हमने सांस छोड़ दिया, जो हमारा सांस था वो टूट गया, तो वी डिफीट इन गेम, हम हार गए अपने गेम में, हम अपने गेम में हार गए। बट क्या होता है बेटा, जब थ्रू द एक्सरसाइज वी कैन इंप्रूव दिस थिंग आल्सो, हम एक्सरसाइज के थ्रू भी इस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं। भाई जनरली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जितना सांस हम निकाल हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिड्यूशल्स के अंदर जितना सांस हम निकालते हैं उतनी ही उससे थोड़ा हमारे बॉडी के अंदर बच जाता है रिजर्व होने के लिए। तो जैसे हमने सांस को जितना निकालने की एक्सरसाइज करी
सांस को बाहर निकालने की एक्सरसाइज करी, तो वो रिजर्वेशन हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, और उतनी हमारी जो रेस होती है या खेल होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पहले हमने कार्डियो पे और रेस्पिरेटरी पे बात कर ली। नाउ वी विल टर्न ऑन मस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज द मस्कुलर? हमारी मसल्स पावर जो होती है, हमारी मसल्स पावर। मसल्स पावर कहाँ यूज होती है बेटा जी? हमारी स्ट्रेंथ के अंदर, हमारे स्ट्रेंथ के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं हमारा फिजिकल फिटनेस जितना अच्छा होगा उतना ही हमारी अच्छा परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के अंदर आएगा, फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस के क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। 4 कंपोनेंट्स हो गए, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें से हमने अभी फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र नहीं किया। इससे पहले हमने स्पीड का जिक्र कर लिया कार्डियोवैस्कुलर के थ्रू। कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी में स्पीड आ गई और एंड्योरेंस आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात नहीं कर रहे, तो बचा क्या हमारा? हमारी बचा स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ? अगर हम स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस पावर ऑफ मसल्स। सिंपल वर्ड, रेजिस्टेंस पावर ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो अब हम मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं फिनिश करता हूं, जहां भी प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क टू मी। पहला है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। मसल्स के जो शेप होता है और साइज होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव शुरू हो जाते हैं, बदलाव शुरू हो जाते हैं। मतलब क्या है कि साइज बड़ा होने लगता है। आप देखते हैं कोई पर्सन जब एक्सरसाइज शुरू करता है मसल्स की, तो आप देखते हैं उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पहले वो वीक होता है, थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि मसल्स पावर कमजोर होती है। बट आफ्टर सम टाइम यू कैन सी देयर इज ए चेंजेस इन देयर मसल्स, क्योंकि थ्रू द एक्सरसाइज ही और सी कैन चेंज द मसल्स। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, सॉरी मोर कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? कोशिकाएं होती है। वो क्या होती है? उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो बहुत एक्टिव हो जाती है। कोशिकाएं आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, काम करने लगती है। मसल्स रिमेन इन टॉन पोजीशन। टॉन पोजीशन कोई मुझे बता दे, टॉन पोजीशन क्या होती है? मसल्स की टॉन पोजीशन। टॉन, एक मिनट, टॉन पोजीशन ही और कुछ है? सबसे पहले मुझे बताओ टॉन पोजीशन होती क्या है? आई टेल यू, मैं बताता हूँ बेटा। जैसे जैसे हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जैसे हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो हमारी जो मसल्स होती है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हैबिचुअल हो जाती है और वो तनाव में आ जाती है। वो मतलब पहले से ही मूवमेंट के लिए तैयार हो जाती है। सपोज करो कि एक जैवलिन वाला है, जैवलिन वाला प्लेयर है, वो डेली थ्रोइंग की एक्सरसाइज कर रहा है, थ्रोइंग की एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसकी मसल्स ऑटोमेटिक जैसे यहां से ग्रिप बनाएगा ना, टर्न पोजीशन में आ जाएगी, खिंचाव हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन तैयार हो जाएगी, मसल्स की डायरेक्शन तैयार हो जाती है वहां पे, क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। उसको पता होता है मसल्स को कि अब क्या एक्सरसाइज के थ्रू जो डेली एक्सरसाइज करी जाती है उस पोजीशन में मेरे को तैयार होना है। तो दिस इज द कॉल्ड टर्न पोजीशन ऑफ द मसल्स। अच्छा, कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, ये तो जनरली दुनिया जानती है, थ्रू द एक्सरसाइज, ठीक है, वी कैन कंट्रोल द फैट। अपना जो चर्बी होती है एक्स्ट्रा, उसको हम बचा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज। हम हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, एक दूसरे से मिलके वर्क करने लगते हैं। कि जो जो इनएक्टिव मोड पे होते हैं टिश्यूज, सारे टिश्यूज तो एक बार में काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, ऑब्वियसली क्या होता है, इनएक्टिव मोड पे रहते हैं तो वर्क नहीं करते। बट व्हाट हैपन आफ्टर द एक्सरसाइज, वो सब एक्टिव मोड पे आ जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी होने लगती है, वो जुड़ जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं अगर किसी एक्सरसाइज को इस तरह से कर रहा हूं तो ये मेरे मसल्स आगे पीछे होंगे एक दूसरे के साथ, वो एक्टिव हुए तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब मसल्स बनती है लोगों की एक्सरसाइज में तो हर पार्ट में दिखाई देती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कनेक्टिविटी हो जाती है टिश्यूज की सबके साथ।
एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, मूवमेंट करने लगती है, उसकी मसल्स के अंदर एफिशिएंसी आ जाती है, मतलब मसल्स मूव करती है बहुत तेजी से। मूवमेंट का मतलब उसमें तेजी आ जाती है, गति आ जाती है, मसल्स के अंदर स्पीड बननी चालू हो जाती है। देखिए सभी गेम्स के अंदर क्या होता है, स्पीड की बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। अगर मसल्स इनएक्टिव मोड पे है तो वो मूवमेंट भी नहीं करेगी, पर थ्रू द एक्सरसाइज वी कैन चेंज दिस थिंग। तो व्हाट हैपन आफ्टर द एक्सरसाइज, वी कैन सी कि all the muscles will move here and there, so it's to increase the efficiency of the muscles movement. Delay fatigue, what is the fatigue? Fatigue is the tiredness, simple, जो थकान होती है बॉडी की उसको फटीग कहा जाता है। तो डिले होने लगती है, ऑब्वियसली हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे बॉडी से अपनी मसल्स पावर में, हमारी थकान दूर होने लगेगी, वो देर से आने लगेगी। बेटा हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने गेम के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ गेम ऐसे होते हैं, जब एंडोरेंस आएगा 10 लास्ट में, चैप्टर 10 आएगा, जब ट्रेनिंग आएगा तब मैं इस चीज को क्लियर करूंगा पूरी तरह से। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि एंडोरेंस क्या होता है। एंडोरेंस कुछ तो डिपेंड होता है हमारी गेम की एक्टिविटीज पे, कितना काम हमें करना है, कितना हार्ड वर्क हमें करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एंडोरेंस होती है वो बनती है। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एंडोरेंस होता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और हमें थकान देर में होती है। इंक्रीज फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, खाना जमा होने लगता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है, फूड स्टोरेज का मतलब ये नहीं है कि खाना जाके जमा हो जाएगा, नहीं, अच्छा डाइजेशन होता है तो जो फूड होता है वो स्टोरेज होने लगता है, बॉडी में लगता है। जैसे हम कहते हैं ना खाया पिया लगता नहीं, वो बॉडी में लगता है फूड स्टोरेज होने के कारण। एक्सरसाइज एंड इस हेल्थ बेनिफिट, एक्सरसाइज और इसके हेल्थ पे बेनिफिट बहुत अच्छे पड़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। नॉन फंक्शनल फाइबर बिकम एक्टिव। अब बताओ ये क्या होता है? फाइबर, फाइबर आपने जनरली देखा होगा बेटा जी क्या होते हैं कि छोटे छोटे टिश्यूज जो होते हैं उसमें एक धागा सा होता है। ये धागे क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं जब एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो इनएक्टिव हो जाते हैं, थोड़े लूज से हो जाते हैं कुछ इस तरह से। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बिल्कुल टाइट हो जाते हैं टॉन पोजीशन के लिए और ये आपस में जुड़ जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फाइबर इसको कहते हैं। बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट, हमारा जो बॉडी पोस्चर होता है एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, पोस्चर डिफॉर्मेटरीज वाले टॉपिक पे मैंने आपको बताया था इस बारे में पूरा। तो क्या होता है हमारा बॉडी पोस्चर जो होता है थ्रू द एक्सरसाइज वो करेक्ट होता है। हम ऐसे चलते हैं, जब एक्सरसाइज डेली करेंगे, इस तरह की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो हमारा बॉडी पोस्चर जो है करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट है इंप्रूव रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है, हम किसी चीज को करके बैठे और थकान हो गई और वापसी हम नहीं कर पा रहे, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थकान कम होती है। जब थकान कम होती है तो हम उस चीज को दोबारा से जल्दी शुरू कर सकते हैं, उस एक्टिविटीज को दोबारा से जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज द रिकवरी रेट। रिकवरी रेट, जब हम एक्सरसाइज को दोबारा से जल्दी शुरू करने के मोड पर आ जाते हैं, इट्स कॉल्ड आवर रिकवरी रेट।